तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। आज की क्लास लाया हूँ फिजिक्स का। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ 2022 का, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है फिजिक्स का। क्या है दोस्तों, इसमें से कुल दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव, क्या 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से हमारा 35 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। 35 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, जिसको 70 ऑब्जेक्टिव को दिया है ओमार शीट के लिए, ठीक ना। चलिए लगाना है। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। क्या है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि हम हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन का देखना, इसी तरह से बहुत ही कई वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। आप सब लोग देखना है, एकदम अंत तक वीडियो को देखते रहना है। पहला नंबर क्वेश्चन लगाना, क्या निर्वात में परिवर्तनांक होता है। चलिए बताना, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में परिवर्तनांक का मान होता है। निर्वात में परिवर्तनांक का मान होता है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर लगाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, ये होगा 8.85 गुना 10 के पावर -12 फ्राइडे मीटर, ठीक ना। -12 फ्राइडे, इसमें दो नंबर लगाते हैं, या ए मार देते हैं या सी मारता है। लेकिन 12 फ्राइडे में नहीं दोस्तों, मारना है माइनस में। क्या है, माइनस में मारना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए कि विद्युत द्विध्रुव कैसे मात्रक होता है। चलिए लगाना, इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव कैसा मात्रक है। इसका सूत्र होता है क्या है, विद्युत द्विध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं, पी बराबर क्यू इंटू 2L होता है। इसका मात्रक पूछ रहा है ना, तो कूलम मीटर होगा। क्या कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि कूलम नियम का सदिश रूप है। चलिए बताइएगा, कूलम नियम का सदिश रूप में है। कूलम नियम का सदिश रूप क्या होगा। चलिएगा, कूलम नियम का सदिश रूप होगा, ऑप्शन नंबर एफ ये होगा, एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R की पावर 3। यह होता है इसका कूलम का नियम। सदिश रूप में पूछेगा, क्या है, सदिश रूप में पूछेगा तब। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लगाना। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कही तो बहुत बार पूछता है। कह रहा है किसी चालक की धारिता होता है। धारिता कैसे सूचित करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं। दोस्तों धारिता का सूत्र क्या होता है, तो सी बराबर क्यू बटा व्यू। क्या है, सी बराबर क्यू बटा। इसका मात्रक पूछेगा क्या होगा, तो कूलम वोल्ट होगा। कूलम वोल्ट इसका मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा। इसे दोस्तों ये 2 नंबर में कुछ पूछ देता है क्वेश्चन, ये फार्मूला का सिद्ध करने के लिए। क्या है, 2 नंबर पूछ देता है फार्मूला का सिद्ध करने के लिए। इसी तरह से कह रहा है कि चालक की स्थित ऊर्जा क्या होता है, आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी माना है, बी बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। छठा नंबर की, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़िए तो तुल्य धारिता होती है। चलिए C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका क्या होता है, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, C बराबर n इंटू C1 होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब। इसी तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन है, वायु के लिए परिवर्तनांक समर्थ होता है। वायु के परिवर्तनांक समर्थ होता है। चलिए वायु का परिवर्तनांक होता है 3 × 10 के पावर 6 मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। इसी तरह से क्लास को शेयर नहीं करे तो क्लास को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना है। क्या है दोस्तों, क्लास को शेयर नहीं करे, क्लास भी शेयर कर देना है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन लगाना है, किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए तीव्रता का क्या है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता को हम इसे डिनोट करते हैं। क्या है, ई बराबर एफ बटा क्यू, यानी कि इसका बॉल न्यूटन बटा कूलम होगा। इसका मात्रक न्यूटन कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माना है, ई बराबर एफ बटा क्यू इसका तीव्रता का फॉर्मूला हो जाए। चलिए इसी तरह से 9वां नंबर क्वेश्चन लगाना है कि आवेशित विशिष्ट घनत्व होता है। आवेशित का विशिष्ट घनत्व का मान होता है। आवेशित विशिष्ट घनत्व का फॉर्मूला होता है, जो कि ये क्वेश्चन बोलता है कि आवेश का वितरण करने के लिए पूछता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। आवेश का विशिष्ट घनत्व पहला हो गया, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का घनत्व होता है। इस तरह से ये पूछता है 3 प्रकार के, यानी कि बनाने के लिए रहता है। तो कह रहा है आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है। इसका फॉर्मूला था रो बराबर क्यू बटा ए, क्यू बटा ए होगा। इसका मात्रक पूछेगा तो कूलम मीटर के पावर 3 होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। इसका मात्रक पूछेगा तो चलिएगा देखते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन को। चलिएगा दोस्तों, फाइनली देखना 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान होता है। धारिता का मान क्या सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों, सी बराबर 4πε इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल माइनस r, जबकि ये r है स्मॉल इधर और r कैपिटल इधर। इस तरह से देखना, इसका फॉर्मूला मार देना है। क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1μ2 के बराबर होता है। 1μ2 के बराबर होता है। चलिए लगाना है 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर 1μ2 के बराबर कौन होता है, μ2 इधर ला देना है, μ1 नीचे ला देना। क्या दोस्तों, μ2 इधर ला देना है, μ1 नीचे ला देना, ये होता है ये 1μ2 के बराबर, ठीक है। चलिए इसी तरह से 12 नंबर लगाना है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, हमारे आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों किसी वस्तु पर, यानी कि कहता है रेटिना पर हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, तो रेटिना पर बनने वाला वास्तविक उल्टा बनता है। किसी वस्तु को प्रतिबिंब हमारे आंख में क्या उल्टा बनता है, जो मस्तिष्क द्वारा सीधा किया जाता है, हमारा
जो कि मस्तिष्क में जाता है वस्तु को उल्टा सीधा कर देते हैं। चलिए इसी तरह से लगाना 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन का लगाना खगोलीय। खगोलीय क्या है दोस्तों, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है। इसका लगाना है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर होगा माइनस एफ ओ बटा एफ ई, माइनस एफ ओ बाई एफ ई होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो माइनस लगाना है दोस्तों प्लस में नहीं, क्या ध्यान देना है, माइनस में लगाना है प्लस में नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर होगा 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए फाइनल लगाना है इस 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रथम इंद्रधनुष मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष होता है। अब प्रथम इंद्रधनुष 2 बार परिवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, 1 बार परिवर्तन एवं नहीं, 1 बार परिवर्तन और 2 बार परिवर्तन भी होता है। इस तरह से होता है द्वितीय इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष के निर्माण किसके कारण होते हैं, इंद्रधनुष के निर्माण वर्ण विक्षेपण के कारण होते हैं। क्या है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी पर माना। इसी तरह से क्वेश्चन देखना है 15 नंबर क्वेश्चन के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। चलिए फाइनली दोस्तों लगाना 15 नंबर क्वेश्चन को। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है, ऑप्शन नंबर बी माना है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन क्षमता एम से सूचित करते हैं, तो एम बराबर होता है 1 + डी बटा एफ। कैपिटल डी मारना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलेगा। इसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन है, संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है। जब 2 लेंसों को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, जब 2 लेंसों को जोड़ते हैं तो P बराबर P1 + P2। P1 एक लेंस हो गया, दूसरा का नेम P2 मान लेते हैं, यानी P1 + P2। ऑप्शन नंबर ये होगा। इसी तरह से देखना है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का लगाए थे सर, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि म्यू जी 3/2 और म्यू डब्ल्यू 4/3, क्या है दोस्तों, वाटर और ग्लास, क्या है वाटर और ग्लास का मान कितना होता है, मतलब 3/9 इधर से इधर जो गुना करना है, क्या इधर से इधर गुना करना, इधर से इधर। जब कोई भी करता है इधर से इधर गुना, ये उल्टा हो जाएगा। देखिए इस तरह से कैसे उल्टा होता है, 4 दूनी 8 और 3/9 मार देगा इस ऑप्शन नंबर डी पर। नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा आंसर। मारना इधर से इधर गुना करना, क्या 3/9 और 4 दूनी माने कि इधर से इधर गुना करना है। ऑप्शन में क्या होगा 9/8 होगा, राइट आंसर सी होगा। इसी में थोड़ा सा गड़बड़ाई तो लेकिन ध्यान देकर मारना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के लिए क्रांति कोण होता है। कांच का क्रांति कोण क्या होता है, तो कांच के क्रांति कोण लगभग होता है दोस्तों 42 डिग्री। 42 डिग्री होता है, ऑप्शन पर डी मारना है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से लगाना 19 नंबर क्वेश्चन के विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। क्या है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, जानते क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो 20 नंबर क्वेश्चन है, चलेगा 20 नंबर कि त्रिपार्श्व के पदार्थ की अपवर्तनांक होता है। क्या त्रिपार्श्व पदार्थ की अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन नंबर सी पे मान है म्यू साइन इंटू इतना ए प्लस साइन ओमेगा एम और बटा 2 और साइन ए बटा 2। इस तरह से होता है क्या त्रिपार्श्व पदार्थ की अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी पे मान है। चलिए लगाना है 21 नंबर के प्रकाशीय पथ के बराबर है, बहुत फेमस होते हैं, सबको जानते हैं दोस्तों। प्रकाशीय पथ के बराबर क्या होता है, तो अपवर्तनांक गुने पथ के लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ के लंबाई, ऑप्शन नंबर ए पे मान है। क्लास को लाइक कर देना, क्या दोस्तों क्लास को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चलिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा लगाना है 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी, क्या है, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक ना। इसका सूत्र है P बराबर 1/f। क्या है इसका सूत्र देख लीजिए, P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला होता है। इस पर जोड़ने क्या है 4 डायोप्टर, यानी कि P का मानक दूरी फोकस दूरी क्या होगा, इसका मान 0.25 होगा, मीटर में आ गया। जब सेंटीमीटर में आंसर आता है 14 से गुना करेंगे क्या होगा, तो मीटर में आ जाएगा, ऑप्शन में होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही। चलिए लगाना दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, ऑप्शन नंबर ये माना है म्यू माइनस म्यू आर इंटू म्यू वाई माइनस 1। ऑप्शन नंबर क्या माना है, ए नंबर। चलिए इसी तरह से लगाना है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है दोस्तों, बताया क्या है 24 नंबर की, यदि कांच के लिए लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ और पानी में म्यू बराबर 4/3 में पी डब्ल्यू को तो होता क्या मानता होता है, ऑप्शन नंबर बी मान है एफ डब्ल्यू बराबर 2f है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। चलिए लगाना इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समय परिकिरण प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंग लेमडा के लिए सही है। क्या दोस्तों तीव्रता आई और लेमडा का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर माने आई सुन पाते 1/लेमडा का पावर 4 होता है। क्या लेमडा का पावर 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी पे माने। इसी तरह से क्वेश्चन को देखना है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश आवेश के लिए सही है। आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो आवेश का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। ये तो सबको पता है दोस्तों, सबको फेमस क्वेश्चन ये है, ये सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। चलिएगा लगाना इसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। सोडियम का कार्यफलन है दोस्तों, सोडियम का कार्यफलन क्या होता है, ये भी जो सेंटर पे एग्जाम पर पूछ दिया है सोडियम का कार्यफलन, इसका
फाइंड आउट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन में क्या माना, इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या सी नंबर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, क्या है दोस्तों, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड, जबकि ए ऊपर होता है, नीचे ए होता है, ए माइनस जेड होता है। ऑप्शन नंबर क्या माना है, बी नंबर पर। चलिए इसी तरह से लगाना है क्या 29 नंबर क्वेश्चन, क्या 28 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान द्रव्यमान की ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है, द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही कौन है, तो mc² बराबर ई, मतलब ई बराबर mc², इसका फॉर्मूला होता है। राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से देखना है 30 नंबर क्वेश्चन। 10वीं संख्या 8 के 10 द्विआधारी संख्या होती है। 8 के 10 द्विआधारी संख्या कितना होता है। चलिए इसको आप समझ में नहीं कितना होगा, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे ये बनता है। द्विआधारी पूछा जाता है, 8 के 10वीं संख्या पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, कॉपी पर दिखाता हूँ आपको बनाकर कैसे बनता है। देखिए क्या करा है, 8 की 10वीं संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। इस तरह से आप वर्गमूल विधि तो पढ़े होंगे, वर्गमूल विधि, तो 8 यहाँ तो 8 ई वाला यहाँ लिख देना है। और सब में क्या है, सबसे 2 से भाग दिया जाता है, क्या है 2 से भाग दिया जाता है। इसमें 2 से भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ 2 से 8 में भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8 कट गया, कुछ नहीं, तो यहाँ 0 बचा ना, कि 0 बचा कि नहीं, जो 4 है यहाँ पर लिखाएगा, ठीक ना। इस तरह से 4 यहाँ पे लिखाएगा, 0 है यहाँ 0 लिखेगा, लेकिन काम उल्टा सब चलता है, ठीक ना। फिर दूसरा लगा कि कहें कि सब 2 से लगता है, 2 में 4 से भाग देंगे, क्या 4 से भाग देते, 4 2 दूनी 4 कट गया, ये कितना नीचे बचा 0, मतलब 0 है यहाँ लिखाएगा, ये 2 बचा, 2 यहाँ लिखाएगा। इस तरह से और देते हैं, 2 से 2 भाग देंगे कितना बचेगा, मतलब कि 1 आ गया, तो 1 नीचे लिखा देगा और 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 1 आ गया ना, यहाँ शेष 1 बच गया, अब यहाँ नहीं लगेगा, तो यानी कि टॉप टू बॉटम, क्या टॉप टू बॉटम जाना है, नीचे से ऊपर में, मतलब 1 वैसे करो 1 क्या को 0 है, 1 2 3 को 0 है, 1 2 3 को 0, मतलब इसकी 10वीं संख्या है। क्या यही द्वितीय संख्या निकलना है, क्या 1000 आया है क्या, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर हाँ आ गया, ठीक है ना। देखिए क्या है, 1000 आया कि नहीं, 1000 का 2 आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बनता है, क्या समझ में आ गया ना। चलिए आपको ये डाउट को क्लियर कर देंगे, हम भी बहुत इसमें डाउट रहते थे कैसे बनता है, लेकिन पूरा आपको डाउट हम क्लियर ही कर दे रहे हैं। जो हमें जो बीतता है ना, समझ में नहीं आता ना, वो पूरा आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। चलिए इसी तरह से लगाना 31 नंबर के नंड गेट के लिए संकेत होता है। नंड गेट के लिए क्या संकेत होता है, इसका संकेत बताइए। तो कि नंड के लिए क्या संकेत होता है, ऑप्शन नंबर डी, नंड मतलब नहीं, नंड मतलब नहीं, यानी कि नहीं के संकेत जब बताएगा ये वाला देखना है, क्या ये वाला संकेत देखना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन कर गए थे इसी तरह से, बहुत फेमस क्वेश्चन बताइए। अर्ध आयु के लिए टी हाफ के 6 नियतांक संबंध बताइए। टी हाफ का 6 नियतांक होता है, टी हाफ का 6 नियतांक कितना होता है, तो 0.693 बटा लेमडा, 0.693 बटा लेमडा, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण के लिए सभी कौन है, तो हीलियम नाभिक, क्या है हीलियम नाभिक होगा, ऑप्शन नंबर सी पे हमारे हीलियम नाभिक। चलिए इसी तरह से लगाना है 34 नंबर क्वेश्चन। चाहे 34 नंबर क्वेश्चन, लेकिन निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है, क्या है दोस्तों समीकरण सही है, तो ऑप्शन नंबर माना है बी नंबर। कहा कि सबसे ज्यादा अधिक जो उसे क्या बोलते हैं अच्छी अस्थाई, हाँ क्या बोलते हैं, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अस्थाई है, क्या है दोस्तों अस्थाई है, जो अस्थाई पूछेगा तो 4 हीलियम होगा, 4/2 हीलियम हो जाएगा। अस्थाई पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ये वाला होगा 238/92, यानी कि ये अस्थाई हो गया और ये अस्थाई हो गई, मतलब कि ये पूछता है क्वेश्चन इस तरह, इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये सब ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछ दिया, सेंटर एग्जाम में पूछ दिया, ये वाला पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन है अस्थाई कहा जाता है, तो ऑप्शन में ये है, ये वाला ऐसा का रहेगा ऑप्शन में, ये बता देगा, ठीक है। इसका मार्दन है आंसर। चलिए इसी तरह से देखना फाइनल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो वायु संवर्त नियम के लिए सदिश समीकरण, क्या है वायु संवर्त के लिए सही जो समीकरण सही है बताइएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि डी बराबर म्यू नॉट इंटू IDL गुने R और 4 पाई इंटू R के पावर 3, इसका मतलब कि वायु संवर्त के लिए सही निरूप होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक, क्या दोस्तों विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है, तीव्रता को जो क्या E बराबर FYQ मानते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन कूलम इसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर क्या बी नंबर मानना है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व के लिए सही, क्या दोस्तों धारा घनत्व के लिए सही बता रहे। चलिए इसको फाइनल आंसर लगाई तो 37 के आंसर होगा जे बराबर I into 8 कुल, यानी कि जूल बराबर I into A, ऑप्शन नंबर होगा।
चलिए इसी तरह से फाइनल 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए कौन सही है बताइए करती है क्या है दोस्तों? गतिशीलता के लिए सही होता है ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर VD बटा ई म्यू और VD बटा ई, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसी तरह से लगाना है क्या क्या 39 नंबर ना 39 नंबर क्वेश्चन का लगाना है क्या है दोस्तों? 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा ठीक है? ठीक है दोस्तों, क्या होता है 1 वोल्ट बराबर यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड में क्या है 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति, यानी कि यह फॉर्मूला पढ़े ना आई बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। यह फॉर्मूला के यार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, नीला क्या दोस्तों? नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध की कलर कोड भी पढ़ाए होंगे, ठीक ना? कलर कोड भी पढ़ाए होंगे जो कि ऐसे कहता है नीला रंग के लिए कलर कोड होता है। नीला रंग के क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है जो ठीक है इसका इस तरह से हो कलर कोड। चलिए लाल रंग के पूछे तो 2 होता है, लाल रंग का 2 होता है। इस तरह से 41 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। एम्पियर घंटा का मात्रक किसका होता है? एम्पियर घंटा का आवेश के मात्रक, ऑप्शन नंबर बी है आवेश की मात्रक होता है। कारण निम्नलिखित में लड़ेश बल के लिए कौन सही है? चलिए लगाने 42 नंबर क्वेश्चन 42 के आंसर लगाए तो निम्नलिखित में लड़ेश बल की कौन सी सही है रूप है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? एफ बराबर क्यू इंटू ई भी गुने बी होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर होकर करेक्ट आंसर है। चलिए इसी तरह से लगाते 43 नंबर क्वेश्चन 43 के आंसर लगे पृथ्वी की पृष्ठ पर बी का मान होता है क्या दोस्तों? बी का मान होता है 10 के पावर -5 टेस्ला। क्या 10 के पावर -5 टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर क्या माना है? डी नंबर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर लगाएगा इसका आंसर क्या हो? 44 नंबर को धारावाही कुंडली में की विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है क्या दोस्तों? धारावाही चालक के लिए विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है क्या दोस्तों? ना अगर आप क्वेश्चन में पूरा अगर ऑब्जेक्टिव रख लेना होता है पक्का है दोस्तों कि 350 पक्का का रखला होता है, ठीक ना? मतलब कि कहीं इसमें ऑब्जेक्टिव हर एक ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक ना? दुगना होता है इसमें और 35 ऑब्जेक्टिव में मारना है तो आराम से मार सकते हो क्या है दोस्तों? आराम से पूरा मार सकते हो क्वेश्चन में अगर पूरा ऑब्जेक्टिव। लेकिन 2009 से 2024 तक पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया कि नहीं? तो 2009 से 2024 तक पूरा अगर ऑब्जेक्टिव रट लेते हो यानी पूरा समझ सकते हो, यानी पूरा रटने के बाद अगर एग्जाम जाते हैं तो पूरा बन जाएगा। क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, एक नया लाता है, कुछ ज़्यादा 10% लगता है कि नया क्वेश्चन डालता है उसमें, बाकी सबके क्वेश्चन बैंक से लगता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक एकदम रट जाना है, एक को छोड़ना नहीं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना? चलिए लगाना है 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है धारावाही कुंडली के विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली के विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण क्या होता है? तो NIA, इसका डायरेक्शन होता है NIA के द्वारा, ऑप्शन नंबर से होगा। चलिए 45 नंबर के निम्नलिखित में कौन गैल्वेनीमीटर के निर्देशांक ले से? क्या गैल्वेनीमीटर के निर्देशांक होते? इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी पे माना है C बराबर NAB होगा, राइट आंसर होगा। कह रहे 46 नंबर क्वेश्चन का आदर्श एमिटर का प्रतिरोध है, ठीक ना? आदर्श एमिटर ठीक ना, जब इसी में अति गड़बड़ा थे क्या अनंत होगा या शून्य होगा, इसी में हम भी गड़बड़ा गए थे। तो इसका देखिए आदर्श एमिटर मतलब यहीं पर यानी कि 0 से कोई भी संख्या के शुरू करते हैं ना, आदर्श एमीटर मतलब 0 से संख्या शुरू करते हैं 0 1 2 3 मतलब 0 सबसे 0 एमीटर यही पड़े, मतलब ऑप्शन नंबर मान है 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य होता है। 47 नंबर को चुंबकीय फ्लक्स के समात्रक है क्या? जैसे चुंबकीय फ्लक्स के समात्रक होता है, जो ऐसा मात्रक होता है मतलब वेबर होती है, इसका राइट आंसर है होगा वेबर होता है, इसका मात्रक पूछा जाता है। चलिए 48 नंबर को लेज के नियम के संरक्षण सिद्धांत के परिणाम है। लेज का नियम दोस्तों, लेज का नियम है ऊर्जा का संरक्षण, ये सबको ही पता है, सबको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ऊर्जा के संरक्षण पर है। चलिए इसी तरह से लगाना हूँ 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि प्रेरणी प्रतिघात होता है, पर क्या दोस्तों प्रेरणी के प्रतिघात होता है, प्रेरणी प्रतिघात का मान कितना होता है? चलिए इसी तरह से लगाना ऑप्शन में है एक्सएल बराबर 2πfl और राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा के परिपथ यथार्थ तथा माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, माध्य शक्ति का व्यंजक होता है दोस्तों EIM और cos5 में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो डी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। इसी तरह से लगाना है 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा लगाना है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन के शक्ति गुणांक के बराबर, क्या शक्ति गुणांक के बराबर होता है? शक्ति गुणांक के बराबर कितना होती है? तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या है R/Z के 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए तो जेड किया दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है R/Z। चलिए लगाना 52 को LR परिपथ में कलांतर होते हैं क्या दोस्तों? LR सर्किट में कलांतर का मान होता है, कलांतर की पूछ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर सी माना टाइम इनवर्स इनटू ओमेगा L/R, ओमेगा L/R राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि LR परिपथ में क्या है दोस्तों कलांतर पूछा था। इस तरह से 53 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर परिणाम अनुपात होता है, ठीक है? ट्रांसफार्मर को दोस्तों से इनके कहते हैं क्या सेकेंडरी को प्राइमरी करते हैं, क्या सेकेंडरी वाले को प्राइमरी करते हैं, जो कि
क्या है दोस्तों, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी और प्राइमरी से होता है ऑप्शन में क्या मानना है, तो VS बटा VP, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, राइट आंसर ए होगा। चलिए इसी तरह से 54 नंबर क्वेश्चन है कि ए RC के बीमी सूत्र है। क्या दोस्तों, ये भी पूछ रहा है, सेंट्रल एग्जाम में पूछ दिया है कि RC के बीमी सूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन में होगा ml0 T इनवर्स 1। क्या है, ml0 और T इनवर्स 1 होता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाए। इसी तरह से 55 नंबर क्वेश्चन अगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास को शेयर कर देना। क्या है दोस्तों, क्लास को शेयर करना है। 57 क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन का पूरे ध्रुवीय परवलय के ऐसा मात्रा क्या है दोस्तों, ध्रुवीय परवलय के ऐसा मात्रा बताइए। ध्रुवीय परवलय के ऐसा मात्रा होता है एम। क्या है, एम होता है, यानी कि चलिए 56 नंबर को एक वर्णी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय विक्षेपण किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण के किया गया कार्य का मान होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, W बराबर mv गुना 1 माइनस कॉस्ट, 1 माइनस कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए 57 नंबर को निम्नलिखित में छोटे चुंबकीय के लिए कौन सही है, छोटे चुंबकीय के लिए कौन सही है, अक्षीय निरक्षीय। क्या है, अक्षीय बराबर निरक्षीय होता है, राइट आंसर हमारा ए होगा। अच्छी अच्छी यानी कि अच्छी, ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्छी अनि, राइट आंसर ये होगा। इस तरह से देखो, थोड़ा सा ट्रिक पर देख लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास को लाइक कर देना, जैसे लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा काम है मेरे चैनल पर, इसलिए करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन लगाना है। कहा दोस्तों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील के चुंबकीय आवर्तकाल का व्यंजक होता है। क्या है दोस्तों, दोलनशील के चुंबकीय आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर मान है T बराबर 2 पाई इंटू MVH बटा I। ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय सुई की आवृत्ति यानी के लिए सही है, ठीक है। इसका स्क्वायर करें, n स्क्वायर समानुपाती BH होता है, n स्क्वायर समानुपाती मतलब इसका स्क्वायर कर देना, इसका समानुपाती करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। इस तरह से 60 नंबर को निम्नलिखित में कौन जो टाइजेस्ट नियम के लिए सही है। क्या टाइजेस्ट नियम बता रहे हैं, टाइजेस्ट नियम के लिए कौन सा ये चलिए लगाना है। फाइनल इसका लेगा, क्लास को शेयर कर देना। क्या दोस्तों, चलेगा टाइजेस्ट के नियम के संबंध में ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा, बीच बराबर टाइम थीटा, टी बीच बराबर टाइम थीटा, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अपेक्षित चुंबकीय के बराबर होता है, अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर होता है। क्या दोस्तों, अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर होगा म्यू बटा म्यू नॉट बराबर म्यू बार, म्यू बटा म्यू नॉट बराबर आर होता है, राइट आंसर ए होगा। चलिए 62 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्या दोस्तों, कौन सा संबंध जो सही है, तो ऑप्शन में क्या मन है, ए नंबर है। इस जो क्या पाइथागोरस प्रमेय पर है ना दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन हमारा ये होगा यार, पाइथागोरस प्रमेय पर जो सिद्ध हुआ था ये फार्मूला। चलिएगा दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाना है। इसी तरह से 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। क्या है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या मानना है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बराबर 1/रूट अंडर म्यू नॉट इंटू ई नॉट। क्या है, 1/रूट अंडर म्यू नॉट इंटू ई नॉट होता है, ऑप्शन नंबर बी को माना। 64 नंबर लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं। क्या है दोस्तों, कौन सा तरंग नहीं, तो दे धामनी तरंग। क्या है, धामनी तरंग नहीं है। चलिए 65 नंबर निम्नलिखित पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कौन है। हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.41 पर, यानी कि डिग्री होता है, राइट आंसर डी नंबर। चलिए 66 नंबर है कि फोटोन के बराबर होता है। क्या दोस्तों, फोटोन की एक फोटोन के बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है HV, ई बराबर HV होता है, ऑप्शन नंबर क्या माना है, ए होगा। चलिए 67 नंबर चुंबक क्षेत्र के तीव्रता एच के बराबर होता है। क्या दोस्तों, चुंबक क्षेत्र के एच के बराबर क्या है, BU बटा म्यू नॉट, BU बटा म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर क्या माना है, ए नंबर। चलिए लाना है लास्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि 68 नंबर क्वेश्चन है। लाइक करना, चैनल को लाइक कर दिए दोस्तों, ठीक ना, और अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, अंत तक वीडियो को वाचिंग करने के लिए थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक ना, यानी कि कहते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के क्या करना है, सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर जाता है, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या दृष्टि धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है। क्या है, प्रेरित घात मतलब इसका मान होता है हमारा 0, क्या है, 0 मान होता है। चलिए 70 नंबर को कि धारावाहिक कुंडली में विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण कितना होता है, NI एक ये संकेत बताता है, B बराबर NI, ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन को देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में का ऑब्जेक्टिव है और कई तरह सब्जेक्टिव यहाँ पूछा है कि क्या है दोस्तों, माध्यम या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे वीडियो लेकर, बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्टिव लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी करना है। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।